नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप सितंबर के महीने से लेकर के दिसंबर के महीने तक कैसे बहुत ही कम लागत में 1 एकड़ में आप 8 से 10 हज़ार रुपये लगा करके और रोज़ाना उससे निश्चित कमाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भैया, सबसे पहले बात करेंगे हम मिट्टी की। यूँ तो इसकी खेती आप हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है, पानी ना लगे, उसके लिए आप इसकी बलुई और रेतीली मिट्टी में खेती करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मिट्टी का जो पीएच मान है वो 5.3 से लेकर के 8.2 तक का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। खेत की तैयारी के लिए आपको 2-3 जुताई करनी है। खरपतवार निकाल करके आप गोबर की खाद डाल सकते हैं और उसके बाद आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। अगर खेत में पानी रुकता है या पानी बहुत ज़्यादा बरसने वाला है तो बेड बना दीजिए, वरना आप क्यारी विधि से भी जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। और अब हम बात आती है कि कौन सी उन्नत किस्में हम इसमें लगाएं जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन मिले। तो किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए एक अच्छी किस्म का चुनाव करना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे पहली जो किस्म ले सकती हैं आप, वो है साइन कंपनी की केसर। यह जो वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती है और बार बार कटाई के लिए उपयुक्त है। इसकी पहली कटाई आपको जो है लगभग 25 से 28 दिन में देखने को मिलेगी, तो आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है बॉम्बे सुपर की जोरा मेथी। यह भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है और इसकी भी आप 4 से 5 कटाई ले पाएंगे। जो हमारी तीसरी वैरायटी है वो है एक्सीस मेथी। ध्यान दीजिए, किसी वैरायटी का चुनाव करने से पहले आप ये ध्यान दें कि अगर आप हरी धनिया की खेती साग के लिए कर रहे हैं तो उसमें देरी से फूल आते हों और जैसे ही 15 से 20 सेंटीमीटर का पौधा हो तुरंत आपको जो है उसकी कटाई कर देनी चाहिए। तब आप उससे जो है अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अगर जल्दी फूल आ गए तो आपकी जो फसल है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जब भी आप किसी भी समय, चाहे बरसात में कर रहे हैं, गर्मी में कर रहे हैं, सर्दी में कर रहे हैं, अगर आप मेथी की खेती कर रहे हैं तो ऐसी ही वैरायटी चुनाव करें जिसमें कि जो फूल हैं वो देरी से आते हैं। और अब हम बात करते हैं बीज दर और उपचार की। 1 एकड़ खेती के लिए आपको 12 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप बीज को 8 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगोइए, फिर बीज को निकाल लीजिए और उसको आपको कार्बेंडाजिम या फिर थीरम से उपचारित करना है। अगर आपके खेत में फंगस और बीमारी दोनों समस्याएं आती हैं, जैसे जड़गलन भी आ जाता है और फंगस भी लग जाता है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए किसान भाइयों आपको पहले 4 ग्राम थीरम फिर 3 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना है। छाया में सुखाना है, उसके बाद बुआई करनी है। और अब बात आती है कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों देखिए, हरी मेथी की खेती के लिए आप सितंबर से लेकर के दिसंबर तक, जनवरी फरवरी तक आसानी से बुआई कर सकते हैं। तो अगर बारिश नहीं हो रही है तब आप जुलाई के बाद भी कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि आइडल समय क्या होता है, तो आप सितंबर से दिसंबर तक लगातार इसकी खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लाइन में बुआई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी रखनी है आपको 22 से 23 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी आप 4 से 5 सेंटीमीटर रखिए और बीज को आप 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में बोइए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अब हम बात करते हैं खाद का क्या शेड्यूल होगा। देखिए, बुआई के समय आपको 1 एकड़ में मजबूती से खाद डालना है। अगर आप गोबर की खाद अच्छे से डाले हुए हैं, उसके बाद भी किसान भाइयों आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। पहला, आप 50 किलो DAP ले लीजिए, 20 किलो पोटास ले लीजिए और 20 किलो यूरिया ले लीजिए। इसको डाल करके जो है आपको बुआई कर देनी है। अगर आप ये सब करके बुआई करेंगे तब आप देखेंगे जो आपकी जो फसल है किसान भाइयों वो काफ़ी तेज़ी से उठेगी। और अगर आप उसमें पोटाश नहीं डालेंगे तो आपको देखने को ये लगेगा कि जो पौधा है वो कमज़ोर है, बीच बीच में उसमें पत्ते पे बीमारी आ रही है। और यूरिया डालने से ये फ़ायदा हुआ कि जो पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता रहेगा। और अगर आपके खेत में आप देख रहे हैं कि पौधा विकास नहीं कर रहा है, तब उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। किसान भाई, उस स्थिति में आपको लेना है NPK 19-19-19 2 लीटर पानी मिलाकर के 1 एकड़ में जब आप स्प्रे कर देंगे तो पौधा तेज़ी से विकास करेगा। इसके साथ में किसान भाइयों आपको फनफूल नाशक का स्प्रे करना है। पहला स्प्रे बुआई के 15 दिन बाद करना है। इसके अलावा आपको मौसम के अनुसार, अगर मौसम साफ़ है तो 15 से 20 दिन में, और मौसम गड़बड़ है, बारिश हो रही है, इन सब तरह की अगर समस्याएं आ रही हैं तो 8 से 10 दिन के अंतराल पे आप इसका स्प्रे करें। जैसे ही आपकी जो कटाई से 4-5 दिन पहले आपकी जो मेथी वो तैयार हो रही हो, 20 दिन की हो गई हो, तो उसमें एक बार आप खाद डाल दीजिए और खाद डालने के 4 से 5 दिन बाद कटाई कर लीजिए, ताकि उसके अगले 10 दिन बाद आपकी जो कटाई है वो फिर से आ जाए। तो पहली यूरिया और सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो आपको बुआई के 20 दिन के बाद डालना है, जब आपकी जो किसान भाइयों एक सिंचाई है वो कम से कम हो गई हो। अगर आप इस तरीके से करेंगे, खाद शेड्यूल इस तरीके से रखेंगे, तब आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण। किसान भाइयों देखिए,
इसमें आपको 2 बार खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। पहला बुआई के 20 दिन के अंदर, और दूसरी बार अगर आप दूसरी तीसरी कटाई ले रहे हैं तो 2-3 कटाई होने के बाद 40 से 45 दिन पे या 50 दिन पे आपको 2 बार खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। आप हाथ से कर सकते हैं, और अगर आप हाथ से खरपतवार नियंत्रण ना करना चाहें तो आप पेंडिमेथलिन का स्प्रे कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और बात आती है सिंचाई का सही तरीका क्या है। देखिए, सिंचाई अलग अलग मौसम पे अलग अलग मिट्टी के अनुसार निर्भर करती है। बलुई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि मिट्टी के अनुसार सिंचाई करनी है, मौसम जिस तरीके से उसके हिसाब से ही सिंचाई करनी है। आमतौर पे अगर आप 4 से 5 कटाई लेते हैं हरी साग की तो उसमें 5 से 6 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप इस तरीके से खेती करते हैं तो 1 एकड़ में आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, लगभग 120 से 150 कुंटल तक का। और 10 रुपये किलो भी बिक गया, फिर भी आप 8 से 10 हज़ार रुपये लगा करके अपने लागत का कम से कम 20 गुना प्रॉफिट जो है वो कमा पाएंगे, और वो भी 1.5 से 2 महीने के अंदर। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।